हेलो एवरीवन। सडनली विदाउट इंफॉर्मेशन मुझे लाइव आना पड़ा। कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसकी वजह से यू नो इमीडिएटली लाइव आना पड़ता है। कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं। आप जैसे अभी रिज़ल्ट आया है, आपने देखे है 10th एंड 12th का। सो काफ़ी बच्चे नो एक्साइटेड हैं, काफ़ी डिप्रेशन में हैं और काफ़ी ने सुसाइड कर लिए हैं। सो मैंने वही कुछ टॉपिक के साथ में आप लोगों के साथ है। आई होप आप सब मेरा समर्थन करेंगे बिकॉज़ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है सडनली। आप अगर बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एवरी 1 आवर एक बच्चा सुसाइड करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दे थिंक आई एम फेल्यूर। सो ये बड़ा ही दुखद एक भावना है जो हमारे देश में ऐसा हो रहा है। और अभी हमारे ग्रुप में, सर्कल में और कितने ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जिसमें लोग बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। एंड मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो शेयर करें। जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं एंड जो भी बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ आप टैग करें, शेयर करें। अ, ये जो संभावना हमारी सोसाइटी में हो रही है, ये काफ़ी मतलब बहुत बुरा सिचुएशन चल रहा है और बहुत बैड। यू नो ऑलरेडी हम लोग इतना ज़्यादा कोरोना की वजह से प्रॉब्लम में हैं एंड उसके साथ ही अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, सुसाइड करना विदाउट एनी रीजंस। कुछ लोग तो ऐसे सुसाइड कर रहे हैं, मतलब मार्क्स है फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से। सो कहीं ना कहीं ये कंट्राडिक्टरी जो वर्ड आते हैं। सो मेरी गुजारिश है, पेरेंट्स भी जो भी देख रहे हैं मुझे लाइव, सो और आपके आसपास में जो भी सोसाइटी है या कुछ बच्चे हैं, आप प्लीज़ उनका स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट करें ताकि वो इस तरह के डिसीजन ना ले। ये आप अगर इंडिया में रेशो देखते हैं तो विदाउट एनी रीज़न बच्चे जो हैं 10th के रिज़ल्ट से, 12th के रिज़ल्ट से डिप्रेस हो जाते हैं और दे कमिटेड सुसाइड इमीडिएटली। नो रीज़न। क्रिटिसिज्म प्लीज़ ना करें अपने बच्चों को, या फिर दूसरे के बच्चों से आप कंपैरिजन ना करें। ना ही उन्हें इस तरह की चीज़ें बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आप कंपेयर नहीं कीजिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है आपस में ही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन करने लग जाते हैं उन बच्चों का स्कोर एक दूसरे से। तो इससे क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसे मजाक में भी मैं ये बोल रही हूँ, पेरेंट्स ये ना बोले कि तुमने अच्छा स्कोर नहीं लाया है या फिर ये मार्क्स इस तरीके से हैं। या फिर आपके फैमिली में आपके फ्रेंड है, वो भी ऐसे ना बोलें कि देखो मैं 90% ले आया, 80% ले आया, तुम तो सेकंड डिवीज़न हो या तुमने फेल हो गए इसमें। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं अभी। तो अभी फ़िलहाल जब जब से रिज़ल्ट आई है, इन 3 डेज, 2 डेज अराउंड, कल ही रिज़ल्ट आए हैं, इन 2 डेज में 600 जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मार्क्स, कि वो उनका मार्क्स अच्छा नहीं है, फेल हो गया। अभी हमारे ही एक आप देखो, कुछ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जो कंडक्ट करती हैं। या फिर आप नवोदय की बात करो, स्कोर है फर्स्ट क्लास है, लोग तो भी सुसाइड कर रहे विदाउट एनी रीज़न। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ सुसाइड करने वाली चीज़ें हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आती है जाती है। वो एक बार आने से, एक बार जाने से इस तरह की चीज़ें होते रहती हैं। हमें उसका डट कर सामना करना है। इसमें सुसाइड करने की चीज़ें, डिप्रेशन में जाने की चीज़ें, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ नो दिस इज़ गुड फॉर दैट एवरी वन, आई मीन हु इज़ वॉचिंग मी। आई डोंट नो, मैं काफ़ी अभी लास्ट केसेस आए 4 जो पूरी तरह से वो डिप्रेस्ड हो गए और सुसाइड कर लिए विदाउट एनी रीज़न। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सडनली इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है। आपको मैं जस्ट लाइफ एक हमारा क्रिकेट ग्राउंड के जैसा होता है। सो पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, आप ये फोकस कीजिए, लाइफ हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें भाग दौड़ लगी रहती है। एक क्रिकेट पिच के जैसा होता है। एक बॉल आया, मिस हो गया, अपॉर्चुनिटी डजेंट मैटर। अपॉर्चुनिटी है, मार्क्स हमारा एक अपॉर्चुनिटी है। क्लास में 10th करना, 12th करना, दिस इज़ ए काइंड ऑफ ए अपॉर्चुनिटी। एक आया, मिस हो गया, कोई बात नहीं, छूट गया।
दूसरा आएगा लाइफ में अपॉर्चुनिटी। कोई अपॉर्चुनिटी छोटा होता है, कोई अपॉर्चुनिटी बड़ा होता है। मैं इसमें नहीं बोल रही कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं था, आपके पास था, ठीक है, अगर मार्क्स आया होता आप कुछ अच्छे किए होते। अगर नहीं आया इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मर जाओ या कुछ कर जाओ इस तरह की चीज़ें जिससे सबको दुख पहुंचता है। सो प्लीज़ इस चीज़ों को आप समझें, अवेयरनेस आप क्रिएट करें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें कि आपका मार्क्स कम है, 10th में इतना परसेंटेज आना चाहिए, 12th में इतना परसेंटेज आना चाहिए। दिस इज नथिंग। जिस दिन आप सक्सेस करोगे नो बडी विल आस्क योर मार्क्स। आप कुछ अच्छा कर सकते हो, बहुत कुछ करने के लिए है लाइफ में। वो क्रिकेट ग्राउंड में कोई विकेट नहीं रहता है, लास्ट बॉल रहता है, उस पर छक्का मारना रहता है, और वो बॉल मिस हो गया तो ठीक है। अगर हो जाता तो अच्छा था, मिस हो गया तो कोई बात नहीं, फेल तो नहीं है ना। वापस वापस उसको हम खेलेंगे, वापस हम उस पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। शायद इस बार जो हम करने वाले हैं वो इससे भी अच्छा हो सकता है हमारा। तो हम पेरेंट्स, स्पेशली मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स के कुछ बातें हैं जो टीनेजर में बच्चों को नहीं समझ में आता है। उनको सम टाइम ऐसा फील होता है कि हमने सच में अच्छा नहीं किया। वो इस तरीके के डिप्रेशन के शिकार ऑटोमेटिक हो जाते हैं, विद इन विद इन ए आर वो सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं कि लाइफ में मतलब हम कुछ सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे, मेरा कल का फ्यूचर क्या है। यार फ्यूचर में क्या रखा है, फ्यूचर तो आप बनाओगे। एक फेल्यूर इंसान, उससे बड़ा फ्यूचर बनाने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि इस फेल होने के पीछे हमारा कितना सारा स्ट्रगल था और हम कितना फाइट कर रहे हैं इससे। तो आई होप जो मतलब समझने की कोशिश कर रहे होंगे आप कि मार्क्स डजेंट मैटर, ये बस एक घड़ी है कि आपको एक चलाता है कि हाँ मेरा मार्क्स आया है तो मुझे ये चीज़ जाना है। एक और एग्जांपल सामने है, एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट था, टॉपर था, उसको आईआईटी में एडमिशन लेना था, बहुत सारी चीज़ें थी। उसका था कि मैं 98% लाऊंगा, सब कुछ करूंगा, अच्छा करूंगा। उसने बहुत अच्छा किया, 96% मार्क्स लाया एंड देन उस सुसाइड कर लिया। तो क्या 96% मार्क्स खराब था? लेकिन नहीं, उसके दिमाग में ये था कि 98% लाना है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देयर पेरेंट्स आर आस्किंग कि आप यहाँ पे जाओ, उस कॉलेज में एडमिशन कराना है, यहाँ से बड़ी कंपनी में जाओगे। आपने कभी देखा है कंपनी के ऑनर्स एंड ऑल चलाते हैं, उनके एजुकेशन किस ग्राउंड की रहती है? दे आर वेरी लेबोरियस, दे लर्न अबाउट आर फेल्यूर, कि हमारा किस स्थिति में हम चल रहे हैं। जब तक हम फेल नहीं होंगे हम सीखेंगे कैसे? जितने आप प्लीज ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, परिवार वाले समझने की कोशिश कीजिए, पड़ोसियों जो भी है समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह की क्रिटिसिज्म आप पैदा ना कीजिए अपने घर में अपने बच्चों को। और अपने और प्लीज जो भी स्टूडेंट अभी लाइव एंड ऑडियंस जो भी हैं, अभी एक 64% लाए और सुसाइड कर लिया विदाउट एनी रीजन। क्या था? लाइफ पूरी बाकी है। वो हमारी लाइफ एक गेंद की जैसी है, एक अपॉर्चुनिटी थी, वो गेंद फेंका और मिस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, हम सक्सेस कर सकते हैं, हमारे पास पूरी जिंदगी बाकी है। ऐसे आप अगर देश में देखो, हजारों करोड़ों लोग विदाउट एनी रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ मार्क्स की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। अभी आप रिसेंट आर्टिकल में देखिए, आप इंडिया का न्यूज़ था, एवरी आवर एक बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एंड देन इन ए 24 आवर्स अराउंड 28 सुसाइड केस। सो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड इस तरह से चीज़ें क्यों आ रहे हैं। आइदर हम उन तक ये पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे कि बच्चा तुम अच्छा कर रहा है या तुम बहुत अच्छे कर सकते हो। आप अगर फेल भी हो जाए तो बच्चों को आप स्ट्रॉन्ग अपने, आप उनको समझाइए कि कोई बात नहीं है, आगे अच्छा कर सकता है, बहुत लाइफ पड़ी है। जिंदगी में एक बार फेल होने से इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी फेल हो गए। लाइफ इज a जर्नी, सो वी हैव a लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत सारी चीज़ें आती है उस जर्नी में। अगर प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से घर जाना है, घर जाते समय कितना प्रॉब्लम आता है। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा तो फिर घर जाने का मज़ा क्या आएगा? समझ रहे हैं आप चीज़ों को? तो उसी तरह से हमारी ज़िंदगी है।
सो मतलब मेरा सडनली लाइव आना यही था कि मैं शायद मेरे थ्रू अगर किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को, अगर जहाँ तक भी मेरी लाइव सेशन या फिर मेरी कम्युनिकेशन उन तक जा रही है, तो वो ये समझ सकते हैं कि एटलीस्ट इस तरह की चीज़ें दो चार लोगों को भी आप बताएं और आपस में भी शेयर करें कि ऐसा ना करें। पूरी ज़िंदगी अभी बाकी है, लड़ना अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हमें करना है। So life is much more better than our marks. So marks तो बस एक लाइन दिखाता है कि हाँ ये है, इतना मार्क्स आया है, ठीक है। मार्क्स है, आप क्या करोगे, प्लेसमेंट तो इक्वल होता है। अभी वहाँ पे प्लेसमेंट होने के बाद में जब आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है, तो आप अर्निंग अर्निंग आपके तो बहुत ज़्यादा, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख मंथली आप अर्न करते हो। एक इन्फोसिस में एक मैनेजर है, ही इज़ नॉट इवन इंजीनियर क्लियर, उनका बीटेक भी क्लियर नहीं है, वो अभी सीनियर डायरेक्टर हेड बन के बैठे हुए हैं। तो क्या है इसमें, मतलब आपको क्या है, लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर लर्निंग नहीं है, मार्क्स क्या है हमारे लिए, वो तो बस एक जरिया है। एक बार नहीं आया, दूसरी बार दे सकते हैं, तीसरी बार दे सकते हैं, चौथी बार दे सकते हैं, लेकिन आपकी लर्निंग कैपेसिटी तो फेल नहीं हो सकती है। सो लर्निंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लर्नर हैं तो आप ऑटोमेटिक टीम प्लेयर होंगे, और टीम प्लेयर होंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी हाई होगी। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, सक्सेस वही होते हैं जो टीम प्लेयर होते हैं, और टीम प्लेयर को कोई नहीं रोकता है सक्सेस होने से। उस समय उसकी मार्क्स नहीं देखते हैं, दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट इज योर लर्निंग पार्ट एंड योर टीम मैनेजमेंट कैपेसिटी। मतलब आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, लोगों को कैसे दिखाते हो, कैसे एक्सप्रेस करते हो, चीज़ों को कितना कैच करते हो, स्प्रेड करने की चीज़ें, जो भी आप टेक्नोलॉजी है या जो भी चीज़ों पे काम कर रहे हो, आप कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हो, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सो मार्क्स, मेरा यही कहना है कि मार्क्स एक जरिया है हमारा, जो हमें वहाँ तक पहुँचाता है। तो आप मार्क्स को लेके प्लीज़ डिप्रेस ना होइए, सुसाइड मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़। जो भी देख रहे हैं पेरेंट्स, बच्चे, बहुत सारे ऐसे केस 3 days में, आई कांट इमेजिन, इन फ्रंट ऑफ माई आईज 30 people डाइड, नो रीज़न। सो आप स्प्रेड कीजिए अवेयरनेस, बताइए, शायद मेरे ये मैसेज किसी का हेल्प हो सकता है, और आपका भी मैसेज किसी को हेल्प कर सकता है। सो ये जो लाइफ का जो जर्नी है, वो एक लेसन है लर्न करने का। सो लर्न करेंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, राइट। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घटनाएं घटते रहती हैं, आते रहती हैं। लोग सोचते रहते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी आप रेशियो में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे का माइंड बहुत उतना विकसित नहीं हुआ रहता है। 10th 12th में क्या है, 15 16, मैक्सिमम 18 ईयर्स के वो टीनेजर होते हैं। उन्हें बस जोश रहता है, जुनून होता है कि ठीक है मेरा मार्क्स नहीं आया, लोग क्या बोलेंगे, इस तरह की चीज़ें। पेरेंट्स भी उसमें मजाक में भी अगर बोल दे कि तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा मार्क्स इस तरह के है, तो वो कैसे वो दिमाग में बैठ जाता है लोगों को, और ऐसा लगता है कि देखो मुझे इस तरह से अगर बोल रहे हैं, अगर तो मुझे क्या फ़ायदा है मुझे यहाँ पे रहने से, ऐसे 10 लोग 1000 लोग मुझे बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, निगेटिविटी निगेटिविटी एक के बाद ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, आपको समझ भी नहीं आता है कि वो निगेटिविटी कैसे क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट करना है। आप उनको कभी भी किसी भी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज ना कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हर एक लेवल पे, हर एक प्लेस पे उसके आजू बाजू रहिए, उसके साथ में रहिए। जब भी उसका रिजल्ट आ रहा है उसको अप्रिसिएट कीजिए। आपको पता है आपका एक छोटा सा अप्रिशिएशन एक बच्चे को कितना ऊपर बढ़ाता है, शायद आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कभी करके देखिए एक छोटा सा अप्रिशिएशन अपने अपने बच्चे को, वो बच्चे देखिए किस हाइट तक पहुंचेंगे। अभी आपका जो भी मार्क्स है क्या है, जिस दिन आप कामयाबी हासिल करोगे उस दिन आप सोचो, आपका मार्क्स कोई नहीं पूछेगा। आप कितना प्राउड फील होगे जब 10 लोग आपको जानेंगे, पिंग करेंगे, मैडम सर एक फ़ोटो लूँ क्या, एक सेल्फी लूँ क्या, आपका बायोग्राफी मिलेगा क्या। ये इस सब चीज़ें जब आपके साथ होगा तो आप कितना फील करोगे। उस समय आपको पता भी नहीं होगा कि मैं 3rd क्लास से पास किया था। सो मार्क्स मार्क्स सब चीज़ नहीं होता है ज़िंदगी में।
कभी कभी मार्क्स क्या होता है, हमारे तरीके होते हैं लिखने के, पढ़ने के। ठीक है, वो किताबी चीज़ होते हैं, किताबी चीज़ों में शायद हमने उतना सक्सेस नहीं किया जिसकी वजह से मुझे मार्क्स नहीं आया, लेकिन शायद आगे चीज़ों में मैं सक्सेस कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, उन्हें बताइए, उन्हें पाथ दीजिए कि अगर तुम सेकंड क्लास भी आए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट क्लास भी आए बहुत सारे ऑप्शन हैं, और तुम टॉप किए तो तुम्हारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबके पास जो इंटरनल ह्यूमैनिटी की जो एक शक्ति मिलती है, गॉड ग्रेस, वो सबके पास होता है। यही है कि कोई उसका यूटिलाइज कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। सो यही अपॉर्चुनिटी है। सम टाइम क्या होता है, हमारी बोलते हैं किस्मत खराब है, किस्मत खराब नहीं होती एक्चुअली। हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास आया वो कम लेवल का आया है, और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास गया है वो शायद हाई लेवल का है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है लाइफ। कभी कभी वो प्रूफ कर देता है, कभी कभी हम फेल हो जाते हैं। तो आई एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, फेल हो गए, एक बार होंगे, दो बार होंगे, तीन बार होंगे, चौथे बार में ऐसे पॉलिश हो जाएंगे कि वो तीन फेल शायद रिकवर कर जाए हमारा। तो मैंने लास्ट टाइम भी यही बताया था, जब मेरी सेशन गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हुई थी, वहाँ भी बहुत लोग डिप्रेशन में आ गए थे विदाउट एनी रीज़न। छोटी छोटी समस्याएं घर का ये वगैरह। और अभी मेरे सडनली लाइव आने का भी रीज़न यही हुआ, क्योंकि इतने सारे बैकेंड में केसेस आ गए, नो रीज़न, रिजल्ट आए सुसाइड। सो इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके बच्चे आपके घर में हैं और सुसाइड कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आप बच्चे के साथ रहो, बच्चे के मार्क्स के साथ में सेलिब्रेट करो। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए सेलिब्रेशन। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, इतना सारा कुछ किया है आपने उसके लिए, इतना बड़ा किया, पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी की, और एक छोटी सी चीज़ों के लिए आप बोल दो कि अम, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर आप बोल दोगे ऐसे कि तुम ठीक है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तुम सुसाइड कर लो, आप ऐसे बोलोगे अपने बच्चे को? तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक नहीं होना चाहिए। विकेट जब बॉल आता है, एक बार मारते हैं बॉल, ठीक है मिस कर गया, दूसरा बॉल में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तीसरे बॉल में हम सारे बैठ के क्रिकेट देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं। उनसे सीखना चाहिए कि वो कितने अच्छा टीम प्लेइंग करते हैं, कितने अच्छा अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं, एक बॉल के बाद एक बॉल का इंतजार करते हैं, शायद इसमें अच्छा होगा, शायद इसमें अच्छा होगा, एंड स्ट्रगल फुल वो लगे रहते हैं कि होप वी विल विन दिस मैच। हम कभी निगेटिविटी होके वो मैच कभी नहीं खेलते ऐसा कि मैं हार जाऊंगा। वो लास्ट, उनके पास एक भी विकेट नहीं होता, फिर भी वो उतने हिम्मत और उतने तजुर्बा से खेलते हैं कि हमें जीतना है ये मैच, और वो पूरी उम्मीद के साथ है। और वो सेलिब्रेट भी करते हैं अगर वो हार भी जाते हैं तो। सो दिस द वेरी गुड नो एग्जाम्पल फॉर एवरी वन। सब लोग वॉच करते हैं, हम लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, T20 देखते हैं, 2020 देखते हैं, तो आप सीखिए उससे। और अपने बच्चों को भी बताइए, कोई बात नहीं है, एक बार गया, इट्स अपॉर्चुनिटी। मैदान छोड़ के थोड़ी भाग जाना है। क्या क्रिकेटर में जो क्रिकेट में 0 रन से आउट हो तो मैदान छोड़ के थोड़ी भाग जाते हैं, वो बल्कि और अच्छा करने का सोचते हैं। नेक्स्ट टाइम में आप देखो कितने अच्छे अच्छे मैच उन्होंने खेला है जो भी 0 रन से आउट हुए। तो सेम हमारी लाइफ है। अगर हम एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तो मैदान छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे, जिंदगी से छोड़ थोड़ी हम दूर हो जाएंगे। अगर जिंदगी से दूर हो जाएंगे तो फिर अभी बाकी है पूरा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो आप जो भी हैं, अपने सोसाइटी, अपने पड़ोसी, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, या स्कूल्स कॉलेज के जो भी टीचर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे होंगे लाइव, सो प्लीज़ आप सब मोटिवेट करिए अपने बच्चों को। पास हो, फेल हो, टॉप करे, दैट डजेंट मैटर। ओनली मैटर इज़ टू बी लेसन टू लर्निंग आर लाइफ, कि हमारे लाइफ में क्या क्या चीज़ हमने सीखा है, क्या करना है, और उस चीज़ों के साथ में हमें आगे बढ़ना है। मुझे प्लीज़, आई होप आप सब अग्री होंगे और इस चीज़ों के साथ में मेरा समर्थन करेंगे। एंड आई नीड एवरी वन सपोर्ट मी प्लीज़। और सब लोग इस चीज़ों को आप कैंपियन, एक तरह से ये कैंपियन करो। ये यंग जनरेशन ही हमारे भारत को ऊपर उठाएंगे, और अगर यंग ही लोग आने से, उभरने से पहले ही अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि सक्सेस के पीछे कुछ स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं, बहुत सारा एक्टिविटी हम लोग ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं ये एक्टिविटी, किसके बदौलत ला रहे हैं? कि हम अपने माइंड को यूटिलाइज करेंगे।
और यंग ही अगर सुसाइड कर ले तो फिर कोई मतलब नहीं है हमें इतना सारा प्लान, स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, देन सो मेनी थिंग्स हैपन्स. So is there anyone responsible? So our young is responsible for to treat our India. So please support everyone. And I think so इसको हम लोग धीरे धीरे स्टॉप करें, इस चीज़ों को सपोर्ट करें और इसका समर्थन करें कि प्लीज़ इस तरीके से आप कदम ना उठाएं. सो थैंक यू एवरीवन जो भी ज्वाइन हुए हमारे साथ. जय हिंद, जय भारत.